अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड इज़ कॉल्ड बाइसिंग। डायोड जो है वो हमने बनाया था, इससे पिछले लेक्चर में हमने पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन करके जो डिवाइस बनाई थी जिसको डायोड का नाम दिया था, उसको हमने सर्किट में बैटरी के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है और दूसरा जो है वो रिवर्स बाइसिंग है। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। करंट जो है वो कब फ्लो करता है, तो ये दोनों बाइसिंग जो है वो किस तरह से की जाती हैं और डायोड जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डायोड का एन टाइप यानी जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं और पी टाइप जो बैटरी के साथ पॉजिटिव के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। इट मीन्स के बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और बैटरी के नेगेटिव को डायोड के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इस केस में जो है वो क्या होगा कि करंट जो है वो फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले कि जो एन टाइप है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे, और कुछ जो है वो होल भी हैं जिनको कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी जो तादाद में कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पी टाइप मटेरियल होता है इसके पास होते हैं होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे और एक दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जो है वो कनेक्ट किया और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर इस तरफ जो है वो मूव करेंगे। इसी तरह से जो पी टाइप के होल होंगे वो भी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे रिपेल होंगे और वो भी जो है वो जंक्शन यानी ये जो हमारी ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बहुत नैरो हो जाएगी, यानी डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को इधर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो पुश मिलेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्रॉस करेंगे, इधर पी टाइप में आके होल के साथ डिफ्यूज़ होंगे और इससे होते हुए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, इधर से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो आएगा। तो इस तरह से जो डायोड है वो एक कंडक्टर के तौर पे काम करेगा जब आप उसको फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे जो है वो हम बैटरी के साथ लगाते हैं और करंट जो है वो फ्लो करेगा और ये वाली जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी। ये जो मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लगाएंगे तो वो ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है, तो वो मैंने इसलिए जो है वो ये वाली बनाई थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो हो जाती है बिल्कुल, यानी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेते हैं बैटरी से कि वो इस बैरियर को, यानी ये जो बैरियर वोल्टेज होती है, आपको पता है कि डायोड बनते वक्त एक बैरियर वोल्टेज होती है जो कि 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो फिर इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि इस बैरियर वोल्टेज को वो ख़त्म कर सकें, इस पे ओवरकम कर सकें और यहाँ से होते हुए होल के थ्रू जो है वो होल में डिफ्यूज़ होते हैं और यहाँ से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड जो है वो एज अ कंडक्टर के तौर पे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो फिर जैसे कंडक्टर में फ्लो करता है बिल्कुल इसी तरह से डायोड में करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन अब ये बैटरी की जो वोल्टेज है जैसे हम इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो एक ख़ास हद तक जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी जो रेटेड वैल्यू है उस तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम बैटरी की वैल्यू को वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जो हम ये कह सकते हैं कि जो डायोड जो है वो ख़राब हो सकता है, यानी उसमें जो ब्रेक डाउन रीजन जो है वो आ जाती है। तो एक ख़ास हद तक वोल्टेज बढ़ानी है, उसके बाद जो है वो फिर डायोड जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग के साथ हम लगाते हैं तो डायोड जो है वो कंडक्टर की तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि डायोड में जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे लगाते हैं तो जो हम बैटरी की जो इधर से वोल्टेज दे रहे होते हैं हम एक वोल्ट मीटर साथ लगा देते हैं और उसको मेजर करते हैं, और साथ जो है वो हम एक एम मीटर लगा देते हैं जो कि करंट को मेजर करता है, यानी जो वेरिएशन आती है करंट में विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज वो हम नोट करते जाते हैं और फिर जो है वो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं और इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है, तो
ये वाली जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जब डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे लगाते हैं तो सर्किट में जो है वो हम एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि डायोड को डैमेज ना कर सके, ठीक है। और साथ जो है वो हम एक एमीटर लगाते हैं, साथ एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। बैटरी के ऊपर जो एरो का निशान है वो ये शो कर रहा है कि बैटरी की वोल्टेज को 0 से लेकर 12 वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो करंट की वैल्यू होगी वो नोट करते जाएंगे, और यहाँ पे फिर हम इसका एक वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा जो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम लेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे करंट, जो कि मिली एमीटर यानी एम्पेयर में होगा। इसको फॉरवर्ड करंट का नाम देंगे। और जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा कि यहाँ से, यानी यहाँ पे करंट जो है वो, क्योंकि वोल्टेज बढ़नी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और करंट जो है वो इस एक्सिस में बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ तक वोल्टेज बढ़ने से करंट जो है वो बढ़ा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वोल्टेज है 0 से लेके यहाँ, जिसको नी वोल्टेज का नाम दिया गया है, ये वो वोल्टेज है जिसको बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल, जो बैरियर के अंदर जो डायोड जब बनाते हैं हम, तो जब डिप्लीशन रीजन बनती है तो वहाँ पे एक वोल्टेज बन जाती है जिसको बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है। वो वोल्टेज जो है वो होती है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक डायोड में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 0.7 वोल्ट जो है वो उस दीवार की वोल्टेज है, वो दीवार जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के दरमियान जो है वो खड़ी हुई है, ठीक है। तो डायोड को उसको यानी इलेक्ट्रॉन को उसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो जब तक बैटरी उनको इतनी एनर्जी देगी तब तक जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही वो इस दीवार को यानी क्रॉस कर लेंगे तो फिर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो वोल्टेज है, जब करंट स्टार्ट करना शुरू करता है, इसको नी वोल्टेज का नाम दिया जाता है या इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नाम दिया जाता है। जब अप्लाइड वोल्टेज ये नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्ट से कम होती है तो करंट निग्लिजिबल होता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज इस नी वोल्टेज से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है कि करंट जो है वो इस तरह से बढ़ता है और ये कुछ इस टाइप की कर्व बनती है। और कर्व से हमें नज़र आ रहा है कि कर्व जो है वो लीनियर नहीं है, यानी करंट का वोल्टेज के साथ लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक्सपोनेंशियल टाइप कर्व बन रही है। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं, यानी ये ओहम्स लॉ को जो है वो ओबे नहीं करते, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो भी हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम इस ग्राफ से यहाँ पे कोई करंट की वैल्यू ले सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे कोई वोल्टेज की वैल्यू ले सकते हैं, और फिर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, ठीक है। तो दो वोल्टेज जो है वो हम लेके उनका चेंज जो है वो वोल्टेज का और करंट के रिस्पेक्टिव लेके तो हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली हो गई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डायोड को जो फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं तो साथ हमने एक वोल्टेज का, यानी जो हम वोल्टेज देते जाते हैं और साथ जो करंट में वेरिएशन आती है उसको नोट करके हम एक ग्राफ जो है वो बनाते हैं जिसको हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं कि जो एन टाइप मटेरियल होता है यानी नेगेटिव, उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, और जो पी टाइप यानी पॉजिटिव होता है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि क्या इस केस में करंट फ्लो करेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पॉजिटिव को यहाँ पे नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो जो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो इधर होल होंगे पी टाइप में वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो डिप्लीशन रीजन होगी वो पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को इधर आते तभी करंट फ्लो करता, लेकिन इस केस में जो है वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और होल जो है वो इधर अट्रैक्ट होंगे, तो डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो करेगा, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट जो है वो कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे होंगे और एन टाइप में जो होल होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे होंगे। तो इन होल के लिए देखें पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव से, तो ये इनके लिए तो बाइसिंग ठीक है। तो इनकी वजह से यानी ये जब मूव करेंगे तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट जो है वो होगा, अदरवाइज जो है वो करंट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर डायोड यानी रिवर्स बाइसिंग में जब आप डायोड को हम लगाते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर डायोड जो है वो फिर ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो उस यानी वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम दिया जाता है, जिस वोल्टेज पे जाके डायोड जो है वो फिर ख़राब हो जाता है, यानी वो फिर कंडक्ट नहीं करता, वर्क नहीं प्रॉपरली वर्क जो है वो नहीं करता। तो रिवर्स बाइस में एक डायोड इंसुलेटर के तौर पे कहने काम करता है कि उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसकी रिवर्स बाइसिंग की करैक्टरिस्टिक जो है वो देख लेते हैं कि हम रिवर्स बाइस में डायोड को लगा के साथ जो है वो हमने एक एमीटर लगा देना है, साथ एक वोल्ट मीटर लगा देना है, और ये वाली जो बैटरी है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो वोल्टेज चेंज करेंगे वो यहाँ से नोट करेंगे, जो करंट होगा वो यहाँ से नोट करेंगे, और हम जो है वो उन दोनों का एक ग्राफ जो है वो बनाएंगे, वोल्टेज और करंट का। और यहाँ पे ये वाली जो हमारी ये वाला रिवर्स वोल्टेज इस डायरेक्शन में ली गई है, क्योंकि फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में लेंगे तो रिवर्स इस डायरेक्शन में लेंगे। इसी तरह से जो रिवर्स करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जो है वो लेंगे। और हम देखेंगे कि देख लें वोल्टेज जो है वो बढ़ रही है लेकिन करंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट है, यानी कोई करंट जो है वो नहीं बढ़ रहा। और अगर इस लेवल तक वोल्टेज यानी हम लेके आए हैं, अगर हम इससे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि ब्रेक डाउन जो है वो रीजन शुरू हो जाएगी और डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो दोनों के लिए रेंज जो है वो लिखी हुई है कि यहाँ तक कितना करंट 50 माइक्रो एम्पेयर जो है वो जर्मेनियम के लिए होगा और 20 माइक्रो एम्पेयर जो है वो सिलिकॉन के लिए होगा। रिवर्स में क्योंकि करंट बहुत कम होता है इसलिए माइक्रो एम्पेयर्स में कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड में जो है वो मिली एम्पेयर में करते हैं क्योंकि करंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिवर्स डाउन जो है वो होगी, ठीक है। तो दोनों में जो है वो हमने साथ करैक्टरिस्टिक भी देखनी है, यानी दोनों का जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो भी हमने साथ जो है वो डिस्कस करना है। तो इसको कहते हैं रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लास्ट में हम एक एनिमेशन के ज़रिए जो है वो देख लेते हैं कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में किस तरह से वर्क करता है। तो एनिमेशन में भी आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो देखें किस तरह से कि ये वाला जो है वो बैटरी का, ये वाला जो है वो डायोड का नेगेटिव है और ये वाला जो है वो डायोड का पॉजिटिव है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, लेकिन दूसरे में रिवर्स जो है वो हो जाएगा। और किस तरह से एक में जो है वो यानी डिप्लीशन रीजन कम और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, लेकिन दूसरे में डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बढ़ जाएगी और करंट जो है वो फिर फ्लो नहीं करेगा। ये डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो रही है रिवर्स बाइस में और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है वो कम होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे आपको डायोड की बाइसिंग का जो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायोड में करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है कि जब हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं, ठीक है।